हेलो एवरीवन। आज का लेसन फीलिंग से रिलेटेड वोकेबलरी के बारे में है। हमारे जो फीलिंग्स होते हैं यानी हम कभी किस तरह फील करते हैं, कभी किस तरह, कभी हम हैप्पी फील करते हैं, कभी सैड फील करते हैं, कभी कंफ्यूज्ड होते हैं, कभी अफ्रेड होते हैं। तो इस तरह की जो वोकेबलरी हमें चाहिए, जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, वो आज डिस्कस करेंगे इस लेसन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब होता है टू फील फियर। जब आपको डर लग रहा होता है, किसी चीज़ से आपको डर लगता है, यू फियर। एग्जाम्पल सेंटेंस है आई एम अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, यानी मुझे स्पाइडर्स यानी जो मकड़ियाँ होती हैं उनसे मुझे डर लगता है। इसके बाद वर्ड है अलार्म्ड। अलार्म का मतलब होता है खौफज़दा, यानी वरीड बाई समथिंग, जब आप किसी चीज़ के बारे में खौफज़दा हो। एग्जाम्पल है मोस्ट पीपल आर अलार्म्ड एट हाउ हाई द क्राइम रेट इज़। इसके बाद वर्ड है अपॉल्ड। अपॉल्ड का मतलब होता है एक्सट्रीमली शॉक्ड और अपसेट, यानी बहुत ज़्यादा हैरान होना। यानी कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए जो बिल्कुल आपके सोच में भी ना हो, तो उस वक्त आप अपॉल्ड हो जाते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है द टीचर वाज अपॉल्ड बाय हर स्टूडेंट्स बिहेवियर। इसके बाद वर्ड है एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड का मतलब होता है वेरी सरप्राइज, जब आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाएं, बहुत हैरान हो जाएं, तो उस फीलिंग को कहा जाता है एस्टोनिश्ड। मेक श्योर करें कि ये सारे वर्ड जो है ना, ये फीलिंग्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसके बाद है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब होता है अजीब, यानी कि आप ऐसे कंडीशन में हो जब आपको पता नहीं चल रहा है कि मैं अब क्या करूं। उस कंडीशन को कहा जाता है ऑकवर्ड, यानी कि फीलिंग अनकम्फर्टेबल, नॉट स्मूथ, नॉट नोइंग व्हाट टू डू और हाउ टू एक्ट। इसके बाद वर्ड है बैफल्ड। बैफल्ड का मतलब होता है इफ़ समथिंग बैफल समवन दे कैंट अंडरस्टैंड इट, यानी आपको अगर कोई चीज़ बैफल करता है तो आपको उसकी बिल्कुल समझ नहीं आती है। यानी कि द पुलिस डोंट नो हाउ ही एस्केप्ड फ्रॉम द सेल, दे आर रियली बैफल्ड, यानी उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। इसके बाद एक फ्रेज़ है कैन हार्डली वेट टू समथिंग, यानी जब आप किसी चीज़ को करने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, उस वक्त आप कह सकते हैं कि एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेके दे कैन हार्डली वेट टू गो टू द कंसर्ट, यानी कंसर्ट में पर जाने के लिए वो बिल्कुल इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट फीलिंग वर्ड है चीयरफुल। चीयरफुल का मतलब होता है हैप्पी एंड इन अ गुड मूड, यानी खुश होना। जब आप खुश होते हैं और अच्छे मूड में होते हैं तो उस फीलिंग को कहा जाता है चीयरफुल। आप कह सकते हैं कि आई एम फीलिंग चीयरफुल। एग्जाम्पल सेंटेंस है आफ्टर ही आस्क्ड हर टू मैरी हिम शी फेल्ट वेरी चीयरफुल फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। इसके बाद वर्ड है कंसर्न। ये वर्ड हम अक्सर सुनते हैं। कंसर्न का मतलब होता है परेशान होना किसी चीज़ के बारे में। एग्जाम्पल सेंटेंस है माई मदर इज़ इन हॉस्पिटल सो आई एम वेरी कंसर्न फॉर हर हेल्थ, यानी कि मैं अपनी अम्मी की सेहत के बारे में बहुत कंसर्न हूँ, बहुत परेशान हूँ। इसके बाद वर्ड है कंटेंट। कंटेंट वर्ड का मतलब है सेटिस्फाइड, यानी मुतमईन होना। यानी कि जब कोई चीज़ काफ़ी तादाद में हो आपके पास तो आप कह सकते हैं कि आई एम फीलिंग कंटेंट। इसके बाद वर्ड है क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है वांटिंग टू नो और लर्न अबाउट समथिंग। जब आप किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए बेचैन हो तो उस फीलिंग को कहा जाता है क्यूरियस। एग्जाम्पल सेंटेंस है आफ्टर सीइंग द डांसर्स शी बिकेम वेरी क्यूरियस अबाउट हाउ दे लर्न टू मूव लाइक दैट। इसके बाद वर्ड है डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड का मतलब होता है वेरी अनहैप्पी, जब आप बहुत ज़्यादा नाखुश होते हैं लेकिन बहुत लंबे अरसे तक, तो उस वक्त आप डिप्रेस्ड होते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है आफ्टर लूजिंग हिज गर्लफ्रेंड ही बिकेम वेरी डिप्रेस्ड। नेक्स्ट वर्ड है डाउन। ये वर्ड भी हम अक्सर सुनते हैं। डाउन का मतलब होता है सैड, यानी परेशान, गमगीन। एग्जाम्पल सेंटेंस है ही इज़ अ बिट डाउन टुडे सो आई वुडंट बॉदर हिम।
नेक्स्ट फीलिंग वर्ड है एक्सटैटिक। एक्सटैटिक का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, यानी जब आप बहुत ज़्यादा खुश हों। नेक्स्ट वर्ड है इलेटेड। इसका मतलब भी है एक्सट्रीमली हैप्पी। एग्जाम्पल सेंटेंसेस नोट करते जाएं आप। इसके बाद वर्ड है इनर्जेटिक। इनर्जेटिक का मतलब होता है हैविंग लॉट्स ऑफ एनर्जी। जब आप इनर्जेटिक फील कर रहे हैं, यानी आपको लग रहा है कि आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, खुश हैं आप। इसके बाद वर्ड है इनरेज्ड। इनरेज्ड का मतलब होता है वेरी एंग्री, यानी बहुत गुस्सा होना। नेक्स्ट वर्ड है एनवियस। एनवियस का मतलब होता है विशिंग यू हैड समथिंग दैट समवन एल्स हैज़, यानी कि ये विश करना कि किसी और शख्स के पास जो है वो मेरे पास हो। इसको कहते हैं हसद, यानी कि हसद वर्ड इसके लिए यूज़ होता है हमारी लैंग्वेज में। नेक्स्ट वर्ड है यूफोरिक। यूफोरिक का मतलब होता है ए फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट। जब आप बहुत ज़्यादा खुश हों और एक्साइटेड हो, उस फीलिंग को यूफोरिक कहा जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है आफ्टर विनिंग द गेम एंड द लीग द टीम वाज यूफोरिक, यानी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। नेक्स्ट वर्ड है एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है वेरी टायर्ड। जब आप बहुत थके हुए होते हैं तो उस वक्त ये वर्ड यूज़ करें कि आई एम एग्जॉस्टेड। इसके बाद वर्ड है फ्लैबागास्टेड। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली सरप्राइज, यानी जब आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाएं। इसके बाद वर्ड है फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेटेड का मतलब होता है मायूस होना, यानी कि मीनिंग है annoyed because things aren't happening the way you want। इसके बाद वर्ड है फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब होता है वेरी एंग्री, यानी कि एग्जांपल है हिज बॉस वाज फ्यूरियस विद हिम व्हेन ही केम लेट टू द इम्पॉर्टेंट मीटिंग, यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा था। इसके बाद वर्ड है ग्रेटफुल। ग्रेटफुल का मतलब होता है फीलिंग थैंकफुल फॉर समथिंग, यानी शुक्रगुजार होना किसी चीज़ के लिए। नेक्स्ट वर्ड है हेल्पलेस। हेल्पलेस का मतलब होता है नॉट बीइंग एबल टू डू एनीथिंग विदाउट हेल्प, यानी कि आप किसी की हेल्प के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो उस वक्त आप हेल्पलेस होते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है न्यू बॉर्न बेबीज़ आर हेल्पलेस बिकॉज दे रिक्वायर द केयर ऑफ़ देयर मदर्स, क्योंकि उनको ज़रूरत होती है अपनी मदर्स की कि वो उनका ख्याल रखा करें। नेक्स्ट फीलिंग वर्ड है होपफुल। होपफुल का मीनिंग है फीलिंग गुड अबाउट अ फ्यूचर इवेंट एंड एक्सपेक्टिंग अ गुड रिजल्ट आउटकम। फॉर एग्जांपल आपने कोई टेस्ट वगैरह दिए है, अब उसका रिज़ल्ट आ रहा है, तो इस वक्त आप ये वर्ड यूज़ करें कि आई एम फीलिंग होपफुल दैट आई विल पास माई टेस्ट, यानी मुझे अच्छा उम्मीद है कि मैं ये टेस्ट पास करूँगा। इसके बाद वर्ड है हॉरिफाइड। हॉरिफाइड का मतलब टू बी वेरी शॉक। जब आप बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएं तो उस वक्त ये वर्ड यूज़ करें हॉरिफाइड। इसके बाद वर्ड है इम्पेशेंट। इसका मीनिंग है ईजी एनॉयड नॉर्मली बिकॉज यू हैव टू वेट। इम्पेशेंट यानी कि ईजी एनॉयड, जो बहुत जल्दी नाराज़ हो जाता है। एग्जाम्पल है कि द टीचर इज़ एक्सट्रीमली इम्पेशेंट एंड गेट्स फ्यूरियस इफ़ स्टूडेंट्स कम टू क्लास जस्ट 1 मिनट, यानी टीचर बहुत जल्दी नाराज़ हो जाता है अगर स्टूडेंट्स 1 मिनट भी लेट हो जाए क्लास में आने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस्ड का मतलब होता है जब आप किसी से मुतासिर हो जाए, जब आप उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें। टू फील रिस्पेक्ट और टू एडमायर समथिंग और समवन। नेक्स्ट वर्ड है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ से लाताल्लुक़ ज़ाहिर करें, जब आप उसमें इंटरेस्ट न लें, उसके बारे में ख़ुद को बाखबर न रखें, तो उस वक्त कहते हैं कि इनडिफरेंट, यानी कि द बॉस वाज इनडिफरेंट टू द कंप्लेंट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट वर्ड है इंट्रीग्ड। इंट्रीग्ड का मतलब होता है टू बी वेरी इंटरेस्टेड इन समथिंग एंड वांटिंग टू नो मोर, यानी आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट करते हैं और उसके बारे में और भी जानना चाहते हो। एग्जाम्पल सेंटेंस है आई एम इंट्रीग्ड बाई एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए मैं इंट्रीग्ड हूँ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। नेक्स्ट फ्रेज़ है इट मेड माई डे।
इसका मीनिंग है समथिंग दैट मेक्स यू वेरी हैप्पी, ऐसा कोई चीज़ जो आपको बहुत खुश कर दे। तो उस वक्त आप ये फ्रेज़ यूज़ किया करें कि इट मेड माई डे। एग्जाम्पल है व्हेन द मैन सेड ही लाइक्ड माई ड्रेस, इट रियली मेड माई डे। अगला वर्ड है मेड, इसका मीनिंग है एंग्री यानी गुस्सा। नेक्स्ट वर्ड है मिफ्ट। मिफ्ट का मतलब होता है अ लिटिल बिट एनॉयड, यानी जब आप थोड़े से नाराज़ होते हो। नॉर्मली जब कोई शख्स आपके साथ नॉर्मली इट हैव समवन एक्स टुवर्ड्स यू, यानी अगर कोई शख्स आपको किसी इवेंट में इनवाइट ना करे वगैरह, तो आप थोड़े से जो नाराज़ होते हैं उसको मिफ्ट कहा जाता है। इसके बाद वर्ड है मिजरेबल। मिजरेबल का मतलब है वेरी अनहैप्पी। नेक्स्ट वर्ड है नर्वस। नर्वस का मीनिंग है वरीड एंड एंग्शियस, जब आप घबराए हुए होते हैं। एग्जाम्पल है मोस्ट पीपल फील नर्वस बिफोर अ जॉब इंटरव्यू। अगला वर्ड है ऑप्टिमिस्टिक। इसका मीनिंग है हैविंग और बिलीविंग गुड थिंग्स विल हैपन इन द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में अच्छे वाक़यात होंगे, अच्छी चीज़ें होंगी। इसका मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक। इसके बाद एक फ्रेज़ है ओवर द मून। ये मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि ये फ्रेज़ ज़रूर सीखें। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, जब आप बहुत खुश होते हैं उस वक्त ये फ्रेज़ यूज़ किया करें कि आई एम ओवर द मून। एग्जाम्पल सेंटेंस है गेटिंग अ न्यू जॉब काज्ड हिम टू फील ओवर द मून। नेक्स्ट वर्ड है पजल्ड। पजल्ड का मतलब होता है कन्फ्यूज्ड बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग। जब आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती है, आप कन्फ्यूज्ड होते हैं, यानी आप कोई फ़ैसला नहीं कर पाते हैं, तो उस वक्त आप पजल्ड हो जाते हैं, यानी आपको कुछ समझ नहीं आता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है द कंसेप्ट वाज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड काज्ड मोस्ट द स्टूडेंट्स टू बी पजल्ड। इसके बाद वर्ड है रिलैक्स्ड। इसका मीनिंग है बीइंग वेरी कंफर्टेबल बिकॉज यू आर नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग, यानी आप रिलैक्स्ड हैं, बेफिक्र हैं, कोई टेंशन आपके पास नहीं है, उसको रिलैक्स्ड कहा जाता है उस फीलिंग को। नेक्स्ट है सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड का मतलब होता है मुतमइन। When something is enough, when something happened the way you wanted it to happen, जब आप किसी चीज़ की जो तवक्को रखते थे वो ऐसा ही हो जाए तो उस वक्त आपकी जो फीलिंग होती है उसको कहा जाता है सेटिस्फाइड। यानी कि जब बुआई को बैंड 7 का रिज़ल्ट मिला आईएलटीएस एग्ज़ाम का, तो वो उसे सेटिस्फाइड था। नेक्स्ट वर्ड है स्पीचलेस। स्पीचलेस का मतलब होता है जब आप कुछ कहने के काबिल न रहें, आप कोई ऐसा इंसिडेंट देख ले या शॉक हो जाए या ऐसा सरप्राइज हो जाए कि आपके मुंह से कुछ आवाज़ न निकल सके, तो उस वक्त आप होते हैं स्पीचलेस। नेक्स्ट ईडियम है समथिंग ब्लू समबडीज माइंड, यानी कि टू अफेक्ट समवन वेरी स्ट्रांगली, जब कोई चीज़ आप पर बहुत सख्त असर करे। एग्जाम्पल है दैट कंसर्ट वॉज अमेजिंग, इट ब्लू माई माइंड। नेक्स्ट ईडियम है समथिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। अगर कोई चीज़ आपके कप ऑफ टी नहीं है तो वो आपको पसंद नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज़ आप कहते हैं कि इट इज़ माई कप ऑफ टी, तो इसका मतलब है कि आप उस चीज़ को लाइक करते हैं, वो पसंद करते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है गोइंग आउट टू पार्टीज़ इज़ नॉट माई कप ऑफ टी एनी मोर, यानी पार्टीज़ पर जाना अब मेरा कप ऑफ टी नहीं है मज़ीद। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है टू चिल आउट। ये फ्रेजल वर्ब हम अक्सर पढ़ते हैं। इसका मीनिंग है टू रिलैक्स, यानी रिलैक्स करना। एग्जाम्पल सेंटेंस है लेट्स चिल आउट एंड वॉच अ मूवी। आ जाओ चिल आउट करते हैं, यानी रिलैक्स करते हैं, टेंशन को गोली मारते हैं और मूवी देखते हैं। इसके बाद ईडियम है टू फील ब्लू। टू फील ब्लू का मतलब होता है टू फील सैड। टू फील सैड यानी कि खफा महसूस करते हैं जब आप। एग्जाम्पल सेंटेंस आफ्टर ब्रेकिंग अप विद हर बॉयफ्रेंड शी फेल्ट क्वाइट ब्लू। हमारे पास आखिरी ईडियम जो है फीलिंग से रिलेटेड वोकैबलरी का, वो है टू फील अंडर द वेदर। टू फील सिक अनवेल और इल, जब आप बीमार महसूस करते हैं तो उस वक्त आप ये वाला ईडियम यूज़ करें कि आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। एग्जाम्पल सेंटेंस है कि आई थिंक आई एम गेटिंग अ कोल्ड, यानी कि मुझे बुखार हो रहा है, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर।
तो ये थी हमारी वोकेबलरी फीलिंग से रिलेटेड वर्ड्स के बारे में। आई होप आपको ये लेसन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ ये सारे वर्ड्स अपने पास नोट करते जाएं। मैं बहुत टाइम और एनर्जी इसमें लगाता हूँ आप लोग के लिए ये शीट बनाने में, लेकिन मेरा मिशन है कि आप लोग बिल्कुल इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाए। बिलीव मी, टेक इट सीरियसली। किसी के पास मत जाए इंग्लिश वोकेबलरी के लिए, किसी भी टीचर के पास मत जाए, क्योंकि इतने कम्प्रिहेंसिव कोई भी आप लोगों को नहीं पढ़ाएगा। आई होप सो। ओके, सो बाय बाय फॉर नाउ। कीप लर्निंग and take good care of yourself and your family.